नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एमडी क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही आयोग की तरफ से यूपी SSC पैट की आंसर की जारी की गई थी, मास्टर आंसर की दोस्तों। और इस आंसर की के जारी होने के बाद बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में बहुत सारी सवालात चल रहे हैं, जैसे कई सारे क्वेश्चंस के आंसर को लेकर डाउट की स्थिति है, ऑब्जेक्शन की स्थिति है। और आप यही सोच रहे होंगे कि कौन से शिफ्ट में कितने आंसर गलत दिए गए हैं और जिन आंसर्स को गलत दिया गया है क्या उन पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, क्या वो ऑब्जेक्शन करने के बाद आयोग की तरफ से एक्सेप्टेबल होगा, और ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसका सोर्स कहां से प्राप्त करें, उसका प्रूफ कहां से दिखाएं, और सबसे बड़ी चीज कि यही पता चले कम से कम पहले तो कि कौन कौन से शिफ्ट में कौन कौन से आंसर गलत हैं। तो इस सेशन में हम पूरी बात आपको बताने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं, और लास्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या कुछ स्थितियां होने वाली हैं और कैसे आप प्रूफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 15 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट की। तो दोस्तों 15 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारी टीम की तरफ से, जहां तक हमने इसका एनालिसिस किया है। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 15 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में और 16 अक्टूबर को 2 शिफ्ट, तो कुल मिलाकर 4 शिफ्ट हुए हैं। और इन चारों शिफ्टों में से यही एकमात्र अकेला ऐसा शिफ्ट है जिसमें किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन अभी तक हमें नहीं मिला है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 15 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट की, तो इसमें हमें 3 ऑब्जेक्शन सीधे सीधे नजर आए हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 10 था जिसमें रास बिहारी बोस आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 19 जो 14 बैंक आंसर होना चाहिए, और 95 क्वेश्चन ही गलत था। अब ध्यान दीजिएगा कि सबके अपने अलग अलग सेट थे, लेकिन मास्टर की में जो क्वेश्चन का नंबर है वो हम यहां बता रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने जो पेपर दिया था उसमें इस क्वेश्चन का जो नंबरिंग है कुछ और हो, ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा। आइए एक एक करके दिखाते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं ताकि आगे चलकर आपको इजिली ये अवेलेबल हो जाए। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा था कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था। तो दोस्तों आयोग की तरफ से जारी की गई आंसर की में सुभाष चंद्र बोस आंसर माना गया है। अब देखिएगा कि जो आईएनए है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सेना है, इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए। दरअसल में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था और सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व सौंप दिया गया था जब ये जर्मनी जापान होते हुए आए थे दोस्तों। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप देखेंगे विकिपीडिया वगैरह या गूगल पे भी आप सर्च करेंगे या किताबों में देखेंगे तो वहां पर भी ये बात साफ तौर पर आपको मिल जाएगी। तो यहां पर सरासर आयोग की तरफ से गलत आंसर दिया गया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 था जिसमें कहा गया था कि 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आप देख सकते हैं आंसर दिया गया आयोग की तरफ से इनमें से कोई नहीं, जबकि आप सभी जानते हैं कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और ऑप्शन में 14 बैंक था, तो फिर वही आंसर होना चाहिए। ये क्यों आंसर मान लिया भाई? तो सरासर यहां पर भी आयोग गलत है। इसके बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 95 जो कि मैथ्स का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन दिया हुआ था उसमें कोई आंसर नहीं होगा, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत था और इसका कोई आंसर नहीं निकाला जा सकता इसमें से जो भी ऑप्शन था। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होगा, इसके मार्क्स सभी को मिलने चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देख लिया भैया कि 15 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में कुल मिलाकर ये 3 ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट की। तो आप देखेंगे ये 4 ऑब्जेक्शन कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए 9। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें डाउट तो है, लेकिन हम दोस्तों आयोग की आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे। क्यों, अभी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में नेपाल आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71 में मां बाप करके एक ऑप्शन था, वो आंसर होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 98 रॉन्ग है, अगेन इसका नंबर सभी को मिलना चाहिए। आइए एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। अब देखिए वहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ था कि प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, ठीक है, ये आंसर आयोग ने माना है। और ज्यादातर बच्चों का कहना है कि सर उसमें एक विकल्प था कि प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन, वो आंसर होना चाहिए। लेकिन यहां समझिएगा कि पूछा क्या है कि अंतिम अधिकार, ब्रिटिश सरकार का अंतिम अधिकार। तो देखिए ये वाला आंसर जो माना है आयोग ने, यहां पर हम आयोग के साथ इसलिए जाना पसंद करेंगे क्योंकि द्वैध शासन की समाप्ति से, है ना, ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार
सरकार को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, या होता भी तो कोई खास फर्क नहीं था। जबकि अगर प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियों की बात करें दोस्तों, तो क्या था कि प्रांतों में जो सरकारें थी उनको गवर्नर की ही अंतिम अनुमति से काम करना था। तो इस वजह से यह कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार के दावे को ज्यादा स्पष्ट करता है। इसलिए इस आंसर में हम आयोग के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। बाकी देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा था कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो भैया आंसर माना है इनमें से कोई नहीं, जबकि सरासर गलत है। भाई वॉलीबॉल नेपाल का और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन में नेपाल दिया हुआ था, ज्यादातर बच्चों ने वही आंसर लगाया है, तो फिर वही आंसर माना जाना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 को लेकर था, जो हिंदी का क्वेश्चन था। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है, दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता। तो दोस्तों यदा कदा पान सुपारी का सेवन दिया हुआ था, जबकि आंसर होना चाहिए था मां बाप करके एक ऑप्शन था, वही आंसर होना चाहिए था। अच्छा, यहां पर आपको एक बात और बताना चाहेंगे अपने हिंदी के एक्सपर्ट विनय सर के माध्यम से, उनके बिहाफ पर, कि देखिए होता क्या है दोस्तों कि जो गद्यांश है ना, सभी शिफ्टों में गद्यांश के आंसर को लेकर बहुत सारे बच्चों में डाउट की स्थिति है, संदेह की स्थिति है। यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि गद्यांश में क्या होता है कि प्रूफ नहीं मिलता है, सोर्स नहीं मिलता है कि हाँ भाई ये नहीं, ये आंसर होना चाहिए, ये अधिकतर नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आयोग विभिन्न गद्यांश के क्वेश्चंस में जो आंसर मान रहा है उसमें हम आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए गद्यांश वाली जो स्थिति है वो आप आयोग के ऊपर छोड़ दीजिए, देखते हैं कि वो आयोग क्या आंसर मान रहा है। ठीक है भैया। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 98 जो था, मैथ्स का क्वेश्चन था दोस्तों कि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले इस तरह का था, जिसमें आयोग ने आंसर माना है 3.55 मिलियन। तो यह क्वेश्चन दोस्तों गलत था, इसके भी मार्क्स सभी को मिलने चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि भैया 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में कुल मिलाकर, अगर हम है ना ये डाउट वाला जिसमें हम आयोग के साथ जा रहे हैं इसको छोड़ दें, तो कुल मिलाकर 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे ऑब्जेक्शन करने वाले हैं और आयोग को हमारी बात फिर माननी पड़ेगी। इसके बाद देखिए 16 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट है दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन में है ना ऑब्जेक्शन की स्थिति बन रही है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डाउट में है। ठीक है, और यहां पर भी हम आयोग के साथ जाना पसंद करेंगे। क्यों, अभी हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भाई नन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 में ये सभी आंसर होना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 72 में अधिकारों की मांग करके ऑप्शन था वो आंसर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ था दोस्तों कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को किस माध्यम से कब्जे में लिया। अब यहां पर एक ऑप्शन ये था हड़प नीति के माध्यम से, जिसे आयोग ने आंसर माना है। एक ऑप्शन था दोस्तों कि राज्य में है ना अव्यवस्था। जी हां, तो कई लोग वो उसको आंसर मान रहे हैं जो राज्य में अव्यवस्था करके ऑप्शन था। अब देखिए क्या है कि ये बात आपकी सही है कि डलहौजी द्वारा अवध को 1856 में कुप्रशासन के आधार पर हड़पा गया था, जिसकी रिपोर्ट जेम्स आउटरम ने तैयार की थी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी ये आंसर क्यों सही होगा ये मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है कि डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति अपनाई गई, ये हम आप सभी को ही जानता है। अब राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत डलहौजी ने किसी राज्य पर गोद निषेध का सिद्धांत लगाया, किसी पर कुप्रशासन का आरोप लगाया, किसी पर कोई आरोप लगाया, तो उसी में से अवध भी एक था जिस पर कुप्रशासन का आरोप लगा। लेकिन अब देखिए ये आंसर इसी वजह से राज्य हड़प की नीति वाला आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हड़प नीति के अंतर्गत कुप्रशासन आ जाता है, लेकिन कुप्रशासन के अंतर्गत हड़प नीति नहीं आता। मतलब हड़प नीति एक व्यापक ऑप्शन वाला है ना ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें कुप्रशासन भी आ रहा है। तो ये वाला आंसर आयोग ने मेरे ख्याल से ठीक माना है। ठीक है भैया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों आंसर गलत माना गया है आयोग की तरफ से, क्योंकि पूछा हुआ है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। अब आप देखेंगे तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है उसमें दोस्तों फेडरल कोर्ट की बात की गई थी। अच्छा, यहां क्वेश्चन में दिया तो है नहीं कि हाई कोर्ट की बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब नहीं दिया है तो फेडरल कोर्ट मानेंगे, क्योंकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। अब फेडरल कोर्ट में प्रावधान था 7+1 जजेस का, मतलब 7 जज होंगे और एक चीफ जस्टिस होंगे, मतलब टोटल 8 होंगे। तो आंसर 8 होना चाहिए, आंसर 8 होना चाहिए, और 8 तो ऑप्शन में था नहीं, तो एक ऑप्शन था नन ऑफ दीज, वही आंसर होना चाहिए। 6 क्यों मान लिया। ठीक है भैया, तो एक यहां पर भी डाउट की स्थिति बन रही है। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 था कि 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था।
ठीक है भैया। तो भैया देखो इसमें आंसर माना गया है विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। भाई देखिए वहां पर ऑप्शन क्या था, एक तो ये था विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, एक ऑप्शन में था आर्थिक नीतियों की असफलता, और एक और कोई ऑप्शन था मतलब जो मुद्रा है उसकी कमजोर होती स्थिति। ये तीन ऑप्शन थे और चौथा ऑप्शन था ये सभी। तो मेरे हिसाब से ये सभी आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए? उपरोक्त सभी वाला, ये सभी वाला जो आंसर है वो होना चाहिए, ये आंसर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर भी हम ऑब्जेक्शन करेंगे भाई। इसके बाद देखिए भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 72 था कि नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। ठीक है, तो इसमें जो आयोग की तरफ से आंसर माना गया है वो गलत है। इसमें दरअसल में आंसर होना चाहिए, है ना, अधिकारों की मांग करके एक ऑप्शन था, वही आंसर होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें टोटल 4 क्वेश्चन डाउट में थे। अब देखिए मोटी मोटा आपको फिर से बता दें कि भैया कुल मिलाकर 4 पेपर हुए, 15 अक्टूबर को 2, 16 अक्टूबर को 2। तो 15 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारी टीम की तरफ से। 15 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में 3 ऑब्जेक्शन है, और ये एकदम सीधे सीधे तीनों ऑब्जेक्शन आप देखिएगा आयोग को मानना पड़ेगा, आंसर गलत दिया है आयोग ने। इसके बाद आप देखिएगा कि 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में, है ना, एक डाउट में है जिसमें हम आयोग के साथ जा रहे हैं, बाकी 3 सीधा सीधा ऑब्जेक्शन करने लायक है। ठीक है, फिर 16 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में भी ऐसा ही है कि एक डाउट की स्थिति में है, बाकी 3 सीधा सीधा ऑब्जेक्शन करने लायक है। ठीक है भैया, अब देखिए अब यहां पर एक बड़ा सवाल है कि इसके लिए कहां से सोर्स तलाशा जाए और क्या प्रूफ है ना आयोग के तरफ आयोग को पेश किया जाए कि आयोग जो है ये सही आंसर जो है माने और फाइनल आंसर की फिर से जारी करे। तो इसके लिए दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस। जी हां दोस्तों, एक टेलीग्राम ग्रुप है, एक टेलीग्राम ग्रुप है यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस, और टेलीग्राम चैनल है एमडी क्लासेस ऑफिशियल। तो आप दोस्तों इन दोनों में से किसी भी एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी इस टेलीग्राम ग्रुप या चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और हां, वहीं पर हम आपको सोर्स, है ना, जो प्रूफ है कि इसका आंसर ये होना चाहिए वो उपलब्ध करा देंगे, ताकि आप बड़े आसानी से आयोग को बता सकें, ऑब्जेक्शन कर सकें। ठीक है भैया, तो आपके लिए पूरी टीम की तरफ से, है ना, आप सभी को एक बार फिर से पूरी टीम की तरफ से, पूरे एमडी क्लासेस परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। अच्छे से मस्ती से बेहतरीन तरीके से त्योहार का आनंद लीजिए। परीक्षाएं हैं, आती जाती रहेंगी, मेहनत करते रहिए, अपने भविष्य को बेहतर करना है। और हां, आप में से दोस्तों कुछ लोगों का वीडियो री एग्जाम भी होगा, तो हम आपको बता दें कि जो वीडियो री एग्जाम है दोस्तों, ये ज्यादा से ज्यादा जनवरी तक इसका एग्जाम हो जाएगा। जी हां, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों जनवरी तक इसका री एग्जाम जो है ये हो जाएगा। तो ऐसे में अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है, और इस दिवाली एमडी क्लासेस आपके लिए लेकर आया है बम्पर ऑफर। वीडियो के लिए हमने शक्ति बैच जो निकाला है दोस्तों, ये मात्र 249 में उपलब्ध है। जी हां, तो इस डबल धमाके का फायदा उठाएं और वीडियो री एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि वीडियो री एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो आपको श्योर शॉट सिलेक्शन देकर जाएगा अगर आपने थोड़ी भी मेहनत कर ली, क्योंकि यहां आज के जमाने के कंपटीशन के हिसाब से बहुत कम कंपटीशन है। जी हां दोस्तों, इसके अलावा यदि आप उत्तर प्रदेश में आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वीडियो में आपको जीएस में ज्यादा दिक्कत आ रही है, या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको जीके जीएस को लेकर अच्छी खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि इतने ब्रॉड सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, तो इसके लिए जीके जीएस का फाउंडेशन बैच उपलब्ध है। यह भी मात्र 249 दिवाली धमाका ऑफर में उपलब्ध है। तो इन ऑफर्स का लाभ उठाएं दोस्तों, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम आपको आयोग से जुड़ी समस्त जानकारियां सबसे पहले सटीक बेहतरीन तरीके से उपलब्ध कराएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली अगेन, थैंक यू।